स्टूडेंट्स, आपका वीडियो में स्वागत है और आज हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्राइंगल साइड वॉल फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। फ्लाईओवर है, इसकी साइड को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है। साइड है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है इसका एडवर्टाइजमेंट का। आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द वॉल एंड राइट डाउन द हेरोन्स फॉर्मूला। ये आपको करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए 122 मीटर, बी 22 मीटर एंड सी 120 मीटर। पेरीमीटर ऑफ वॉल निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर ऑफ वॉल, वॉल का पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अपॉन में 2 मत लगाना क्योंकि वो है सेमी पेरीमीटर होता है। तो 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर, तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करने पर आ जाएगा 264 मीटर। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। राइट डाउन हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला लिखने को कहा है तो हम लिख लेते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज होता है वो होता है स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हेरोन्स फॉर्मूला कहलाता है। थर्ड में निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर आपको नीचे वाला करना है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए हम नीचे वाला कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। नहीं, नीचे वाला करते हैं। ठीक है, 3 मंथ कॉस्ट है तो हम नोट करेंगे थर्ड का और वाला पार्ट। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है 1680 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये आपको दिया हुआ है 5000। अब हमें निकालना है 3 मंथ का और 1680 मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट ऑफ 1680 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स का आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 3/12, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से 3 महीने का निकालना है। इनटू जो एरिया है उसको लिखते थे 1680 और इनटू जो रेट दिया है उसको नोट करते थे। ठीक है, इतना रुपीज आंसर आना चाहिए। काट लेते हम। तो 3 से 4 पर कट गया और 4 से काट देते हैं 1680। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 3 4 0 तो आनी है। 5 2 जा 10, 0 हो गई। 5 4 जा 20 और 121। तो ये 21 यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 21 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, तो ये पहला केस स्टडी क्वेश्चन था। दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन हम देखते हैं। मनोज प्लान करता है सेलिब्रेट हिज बर्थडे, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का इन अ स्मॉल ऑर्फन सेंटर। ही बॉट अ टोटल 60 एप्पल, सो टोटल 60 एप्पल खरीदता है और बच्चों को वो बांटना चाहता है। एंड एडल्ट वर्किंग देयर, और लोगों को जो बड़े लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ही डोनेट्स 2 एप्पल टू ईच चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को वो 2 एप्पल देता है।
और 3 एप्पल एवरी एडल्ट वर्किंग देयर along with birthday cake. He distributed a total 60 एप्पल्स वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके बेस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। यहाँ बताया है कि चिल्ड्रन एक्स हैं और एडल्ट वाई हैं, तो कौन सा इक्वेशन बनेगा। अब हर बच्चे को कितना देता है वो 2 एप्पल्स, तो टोटल एप्पल जो बच्चों को दिए जाएंगे वो 2x हो जाएंगे। 3 एप्पल्स एडल्ट को देता है और एडल्ट वाई है, तो हर एक एडल्ट को 3 देगा, तो 3y टोटल एडल्ट को जाएंगे। दोनों का जो टोटल है वो 60 एप्पल है। अब आपको ये जो इक्वेशन है वो कहाँ दिख रही है, ये बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 15, यदि बच्चों की संख्या 15 है तो नंबर ऑफ एडल्ट कितना होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये आपको दिया है 15, ठीक है, यानी x की वैल्यू 15 हो गई। तो पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 15 प्लस 3y इक्वल 60, 30 प्लस 3y इक्वल 60 है ना। तो 3y इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 30, दैट इज 3y इक्वल 30 आ जाएगा। 3y इक्वल 30 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एडल्ट की संख्या होगी 10। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं नंबर ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 10। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है कि यदि एडल्ट 12 हैं तो चिल्ड्रन कितने होंगे, तो इसका उल्टा कर देते हैं हम। तो एडल्ट 12 हैं, चिल्ड्रन पूछे हैं, तो हम चिल्ड्रन की नंबरिंग निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे, इक्वेशन को नोट करेंगे सबसे पहले, 2x प्लस 3y इक्वल 60। तो नंबर ऑफ अडल्ट ये आपको दिया हुआ है, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है 12। इसमें पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y, तो यानी 3 इंटू 12 इक्वल 60। तो 2x प्लस 36 इक्वल 60। 2x इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 36, माइनस कर दीजिए, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू 24/2 दैट इज 12, यानी एडल्ट 12 में तो चिल्ड्रन भी 12 हो जाएंगे। क्लियर। सो चिल्ड्रन यहां पर निकल आएंगे 12। क्लियर हो गया। तो ये था। अब अगले में पूछा है कि यदि b की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 हो, तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। x के प्लेस पर 5 लिखना है, y के प्लेस पर 0 लिखना है, तो निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 फ्रेंड हैं, नीतू, अंकित, हर्ष एंड प्लेइंग अ गेम। 3 है, 3 है, 4 है, 4 है ना, हाँ 4, राहुल, नीतू, अंकित, हर्ष। अब देखो ये इनका वो दिया हुआ है जहां पर वो सिचुएट करते हैं, बैठे होते हैं या खड़े होते हैं। तो चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ बनाया और यहाँ हम देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लेते हैं, क्योंकि 4 तक ही वैल्यू यूज हो रही है इसमें। ऐसे ही ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और 5 ले लेते हैं। क्लियर। ऐसे इधर की तरफ ले लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 और -5। पहला पॉइंट है 2,4, तो 2 के सामने 4, यानी यहाँ आपको मानना है। दूसरा पॉइंट है -2,4, यहाँ आ जाएगा, ये 2,4 हो गया। यहाँ आएगा -2,4,
नीचे आएगा -2 कॉमा -4, इधर आ जाएगा -2 कॉमा -4, और इस साइड में आ जाएगा 2 कॉमा 4, यहाँ 2 कॉमा -4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड नीतू। तो देखो यहाँ सबसे पहला पॉइंट था 2 कॉमा 4, यहाँ है राहुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिया था -2 कॉमा 4, यहाँ नीतू है। तीसरा पॉइंट अंकित को रिप्रेजेंट करता है, और चौथा पॉइंट है हर्ष के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और नीतू के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो ये हमें निकालना है। तो यहां से 2 इधर है, यहां से 2 इधर है, तो 2 + 2 4 हो गया। तो आंसर हुआ, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 4 यूनिट, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट अंकित सिटिंग, अंकित कहाँ है? वो अंकित है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अंकित है। अगला है व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड। तो शेप का नाम है, यहाँ पर जो शेप बन रहा है ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हाँ शेप जो बनेगा वो रेक्टेंगल होगा, क्लियर। ये जो शेप बनेगा ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यही आंसर था। अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ दिया है आदित्य 9th क्लास का एक स्टूडेंट है, वो एक दिन वो सिटी के हॉस्पिटल की तरफ जाता है ग्रैंडफादर जनरल चेकअप के लिए। 3 प्लेस स्कूल, लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन यहाँ दिए है। यहाँ स्कूल है, लाइब्रेरी और यहाँ हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन। आफ्टर रिटर्निंग हिज विलेज ही प्लॉटेड द ग्राफ टेकिंग हॉस्पिटल एज ऑरिजिन, ऑरिजिन हॉस्पिटल को ऑरिजिन मानता है और ये ग्राफ ड्रॉ करता है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ स्कूल, स्कूल के कोऑर्डिनेट बताते हैं, तो नोट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ स्कूल, जो स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ वो हैं, देखो स्कूल यहाँ है यहाँ, और ये ठीक नीचे 2 के आ रहा है और यहाँ आ रहा है 3 के सामने। स्कूल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,3। सेकेंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पुलिस स्टेशन, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन की कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, तो पुलिस स्टेशन की कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहे हैं। देखो पुलिस स्टेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो 2 से नीचे की तरफ है और -1 की तरफ है, ये बनेगी 2, -1, 2, -1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, तो स्कूल और पुलिस स्टेशन की डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये 3 यूनिट है, नहीं कितना, हाँ 3 यूनिट, 3 यूनिट तो ये हो गया, और नीचे की तरफ 1 यूनिट है, तो टोटल हो जाएगी 4 यूनिट, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन और स्कूल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो आपको लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको कहाँ दिखेंगे, लाइब्रेरी यहाँ पर है, तो ये 6,2 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो 6,2 लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज हैविंग अ ट्रायंगुलर ओपन स्पेस इन हिज प्लॉट, ट्रायंगुलर ओपन स्पेस है उसके प्लॉट में, पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू और बीसी पैरेलल लाइन से ये दोनों आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, हाँ पी एंड क्यू ये मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी और ए सी के। अदर देन आर गिवन
ट्राइंग जैसे 12 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है टोटल, AP 7 है, BC 10 है, AC 11 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले में हम देखेंगे बेस यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा यहाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट कर देते हैं 6 पर, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरे पार्ट में आपको पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ क्या होगी? PQ की लेंथ, सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, AB एंड AC के मिड पॉइंट। तो साथ में हमें ये भी कहा है कि PQ पैरेलल है BC के, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PQ इक्वल होगा 1/2 BC। ठीक है, आपको पता है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड का हाफ होता है और उसके पैरेलल भी होता है। तो PQ की लेंथ यहाँ आ जाएगी 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ की लेंथ आ गई। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। AQ की लेंथ बतानी है, AQ। तो मैं यहां कर देता हूं AQ। AQ होगा हाफ ऑफ AC, क्योंकि Q मिड पॉइंट है इसीलिए हाफ होगा। तो 1/2 इंटू 11 सेंटीमीटर, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका सारा आंसर। क्लियर? अब आते हम अगले क्वेश्चन पर। ABCD is a blaze in quadrilateral shape. The panchayat has decided to use the triangular area of APD for girls education for constructing school, college, especially for girls as shown in below. But member of panchayat have some queries. PAD 30 का है, PAD ये जो एंगल है 30 डिग्री का है। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं एंगल PAD 30 डिग्री, एंगल PDA 60 डिग्री, PDA ये जो एंगल है 60 डिग्री। तो APD बताना है, तो APD प्लस PDA प्लस PAD इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल APD प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 हो गया, यानी एंगल APD प्लस 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। फाइनली हम कहेंगे कि APD एंगल है ये आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। फाइंड BCA, BCA BCE एंगल निकालना है। तो एंगल BCE कितने का होगा? तो एंगल BCE ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है 90 का होगा। थर्ड, BCCE के इक्वल है 10 10 का, तो BE कितना हुआ? तो BC इक्वल 10 मीटर 10 किलोमीटर, CE इक्वल 10 किलोमीटर। ठीक है, हमें BE निकालना है, तो BE इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 100 प्लस 100
स्क्वायर रूट 200 हो जाएगा, और 200 का स्क्वायर रूट होता है 10√2, तो 10√2 किलोमीटर आ जाएगा बीई की लेंथ। बस इतना ही आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए अगले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन जो आज मैंने इसमें कराने थे, तो मैंने करा दिए हैं, इनको तैयार कर लेना और भी देख लेना क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ भेज दिए, उनके सारे क्वेश्चन को देख लेना। यूनिट 6 के तो आपको सारे क्वेश्चन देखना ही देखना है, 7 में से भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आएंगे।